राजीव गांधी के पास आती है, उनके पैर छूती है और जैसे ही राजीव गांधी उनको उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं वैसे ही वहां पे वो बॉम्ब का बटन दबा देती है। उसके साथ साथ राजीव गांधी की बॉडी की भी चित्रे उड़ जाते हैं। बाकी मैं यहाँ पे बॉडी की फोटो नहीं दिखा पाया बिकॉज वहां पे बहुत ही ज्यादा बाजू कहीं और पड़ी है और ये सारी चीजें कहीं और पड़ी है। तो जो मास्टरमाइंड था वो था शिवरासन। इसने ही ये जो भानु है जो सुसाइड बॉम्बर थी उसको ट्रेन करा था। जब भी इनको लगता था कि भाई कोई इनको पकड़ने वाला है उससे पहले ये साइनाइड खा लेते थे और इनकी डेथ हो जाती थी इमीडिएटली। 1980s में श्रीलंका में कुछ ऐसा हो रहा था जिसका असर आगे जाके भारत की राजनीति पे देखा गया। भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप। आज की वीडियो में हम इसी पूरे इशू के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी इशू को जानने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रीलंका की जब भी बात हो तो आपके दिमाग में एक नाम जरूर आना चाहिए और वो है अशोका का। देखिए, अशोका ने जो है बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था और अपने बेटे जिनका नाम महेंद्र था और डॉटर जो थी उनकी संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेजा ताकि वहां पे वो बुद्धिज्म को फैला सके। बुद्धिज्म उस पूरे एरिया में बहुत अच्छे से फैला और वहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। आज की डेट में भी अगर आप श्रीलंका में जाओगे तो वहां पे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उनका जो रिलीजन है वो है बुद्धिज्म। ठीक है, अब देखो यहां पे इसके बाद जो चेंज आता है वो आता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस को, स्पेसिफिकली जो तमिल पॉपुलेशन है उनको श्रीलंका ले जाते हैं एज अ प्लांटेशन वर्कर ताकि वहां पे वो टी, रबर और कॉफी जो है उनकी प्लांटेशन पे यहाँ पे काम कर सके। बट देखो, इंडियंस जो है काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, है तो ये माइनॉरिटी तमिल्स बट इनकी पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ रही है बिकॉज यहां पे ये लोग जो है काफी फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश में और ऑब्वियसली ब्रिटिश जो साम्राज्य है वहां पे इंग्लिश की थोड़ी ज्यादा वैल्यू होगी। बट यहाँ की जो मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन है जो बुद्धिज्म को फॉलो करती है और उनकी जो लैंग्वेज है वो है सिन्हला लैंग्वेज, सिन्हलीज जिसको कहा जाता है, वो धीरे धीरे इनसे थोड़ा चिढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज देखो माइनॉरिटी है और यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनकी ज्यादा पार्टिसिपेशन है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सेनेलीज पॉपुलेशन और जो यहाँ की मेजॉरिटेरियन यहाँ के जो तमिल्स हैं उनके बीच में, है ना। अब देखो, ये सारी चीजें जो है आगे जाके और एक गंदा रूप लेती हैं जब श्रीलंका आजाद होता है 1948 में। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद होता है और वहां के फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं DS सेनानायके। ठीक है, इसके बाद देखो आगे यहां पे जो है लीडरशिप चेंज होती है। आगे जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं SWRD बंदरानायके, है ना। अब इनके टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे एक एक्ट ये लाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिसका पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। उस एक्ट का नाम है द सिन्हला ओनली एक्ट। यहां पे इस एक्ट को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट भी बोला जाता है। इस एक्ट के तहत जो सेनेलीज लैंग्वेज होती है उसको देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है। अब देखो, जब ये लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी तो जो वहां की तमिल पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बाहर हो जाएगी बिकॉज दे वर फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड इन तमिल। बट अब जो लैंग्वेज है वो ही चेंज हो गई है। पूरे के पूरे जो कागजात होंगे, पूरे के पूरे जितनी भी कार्रवाइयां होंगी वो इस लैंग्वेज में होगी, सिनेलीज लैंग्वेज में, है ना। तो यहां से एलियनेशन स्टार्ट होता है तमिल कम्युनिटी का और यहीं से जड़ें पड़ती हैं आगे आने वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी। चलिए देखो, धीरे धीरे क्या होता है ना कि जो तमिल पॉपुलेशन है उनके खिलाफ बहुत ज्यादा यहाँ पे वॉयलेंट एक्टिविटी दिखती है। सरकार उनका साथ नहीं दे रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो तमिल लोग हैं, है ना, वो कब तक दबेंगे, कभी तो उनको खड़ा होना ही होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो तमिल की राइट्स की बात करते हैं और उसी में से एक ग्रुप होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जिसे लिट्टे के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो लीडर होते हैं उनका नाम होता है प्रभाकरन। प्रभाकरन से ये बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो इनका नाम आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। ये इनका देखो यहाँ पे सिंबल है। अब देखो, ये जो लिट्टे हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो यहां पे आपको मैप दिख रहा है। ये जो रेड कलर वाला आपको एरिया दिख रहा है ना, इस एरिया में
जो है तमिल जो है मेजॉरिटी में रहते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि जो श्रीलंका है उसके अंदर एक अलग से कंट्री बनाई जाए इस एरिया को मिला के, तमिल एलम नाम की। तो ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे को श्रीलंका से अलग होके एक नया देश बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे एलम, तमिल एलम, जहां पे तमिल मेजॉरिटी में होगा और उसके हिसाब से सारी गवर्नमेंट चलेगी। अब देखो ये ना किसी भी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगा कि उसकी कंट्री के कुछ लोग अलग से कंट्री मांगना चाह रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, जो तमिल गवर्नमेंट, जो यहां पे सेनेलीज गवर्नमेंट होगी, श्रीलंकन गवर्नमेंट होगी, वो इनके ऊपर जो है मिलिट्री एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ा देंगी, पुलिस एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ा देंगी और यहां पे इनका सप्रेशन करने की कोशिश की जाएगी। इस ग्रुप के बारे में बात की जाए तो जो लिट्टे है वो एस्टेब्लिश किया गया था मई 1976 में बाय प्रभाकरन के द्वारा। कहां पे किया गया था? नदन श्रीलंका में। अब देखो इनिशियली इट इमर्ज्ड एज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स माइनॉरिटी एमिंग टू क्रिएट इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट कॉल्ड तमिल एलम इन द नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहां पे क्या चाह रहे हैं कि ये अलग से इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की बात कर रहे हैं जिसको तमिल एलम बोला जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन 1976 में बनी थी। इसके बाद देखो श्रीलंका में सत्ता चेंज होती है। 1977 में जयवर्धने JR जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये भी जो होते हैं वो तमिल के खिलाफ जो चीजें हो रही होती हैं, तमिल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है उसको कंटिन्यू करते हैं और मार्जिनलाइजेशन तमिल्स की यहां पे कंटिन्यू रहती है। ठीक है, चलिए देखिए ये जो लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं वो इस पूरे के पूरे जो श्रीलंका में ये एक्टिविटीज चल रही होती है वो इससे इतने परेशान हो जाते हैं कि यहां पे 13 श्रीलंकन सोल्जर्स को मार दिया जाता है। अब देखो यहां पे श्रीलंका की स्टेट पे हमला हो गया है ना, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट मशीनरी है उस पे लिट्टे ने हमला कर दिया है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठने वाली है, यहाँ के जो मेजॉरिटेरियन लोग हैं वो भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। अब इस इवेंट के बाद यहाँ पे क्या होता है कि एंटी तमिल रॉयट्स पूरे यहाँ पे जो श्रीलंका है उसमें फैलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये पूरी एक्टिविटी आपकी जुलाई मंथ में होती है, इसीलिए इस पूरे मंथ को ब्लैक जुलाई के नाम से भी फेमस है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होता है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल वॉर बिटवीन सेनेलीज डोमिनेटेड गवर्नमेंट एंड तमिल सेपरेटिस्ट ग्रुप। अब देखो इसके बाद ना श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। यहां पे जो तमिल ग्रुप्स हैं वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे लड़ाई करनी स्टार्ट कर देते हैं। देखो इन दंगों में लगभग आपके 3000 तमिल जो है उनको मार दिया गया था। इसके बाद देखो ये सारी चीजें जो है उसका असर इंडियन पॉलिटिक्स पे भी पड़ता है। जो हमारी तमिलनाडु वाली स्टेट है वो इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर लगाती है कि भाई तमिल्स के साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा है श्रीलंका में, आप कुछ कीजिए। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है और यहाँ पे कुछ अकॉर्ड्स किए जाते हैं, है ना, जिनको बोला जाता है 1987 के इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड। और यहाँ पे इस अकॉर्ड के बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है श्रीलंका। तो चलिए देखते हैं। देखो इंडिया इंटरवीन डिप्लोमेटिकली टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे इंडिया इंटरवीन करता है और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और यहाँ के जो जयावर्धने होते हैं वो यहाँ पे इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड यहाँ पे साइन करते हैं। अब इन अकॉर्ड्स में क्या बातें कही गई थी उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया कि डेवोल्यूशन होगा पावर का। जो श्रीलंका है यहाँ पे क्या किया जाएगा, कुछ अमेंडमेंट्स की जाएंगी जिनको बोला जाता है 13th अमेंडमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट की जाएगी और पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तमिल के बीच में भी और जो यहाँ की सेनेलीज पॉपुलेशन है उनके बीच में भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। यहाँ पे इसकी बात होती है। और तमिल मेजॉरिटी एरिया इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस वर टू एंजॉय ग्रेटर ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे जो अलग से कंट्री बनाने की यहाँ पे बात हो रही है उस आइडिया को ड्रॉप किया जाए और यहाँ पे इनको क्या किया जाएगा कि अलग से प्रोविंस बनाए जाएंगे और इनको ग्रेटर ऑटोनॉमी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी ताकि इंडिपेंडेंटली अपने कुछ डिसीजंस ले सके। इसके बाद देखो अगला होता है रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे श्रीलंका की गवर्नमेंट एग्री करती है कि हम तमिल जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। जो वहां पे सेनाला ओनली एक्ट में सिर्फ सेनेलीज को यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया होता है उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। बेसिकली अब 2 लैंग्वेज होगी, तमिल भी होगी और सेनेलीज भी होगी। तो जो मेन ग्रीवेंसेस थे इनके उसको यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश की गई है। इसके बाद देखो
मर्जर ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस। यहां पे क्या बोला गया? द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस वर टेम्परेरीली मर्ज इनटू सिंगल तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस विद प्रॉमिस ऑफ अ रेफरेंडम टू डिसाइड ऑन अ परमानेंट मर्जर। तो यहां पे टेम्परेरीली क्या किया जाएगा? इन जो ये नॉर्दर्न और ये जो ईस्टर्न प्रोविंस है इनको मर्ज किया जाएगा, है ना। और यहां पे फिर रेफरेंडम कराया जाएगा और यहां पे पूछा जाएगा कि आप दोनों एक्चुअल में मर्ज होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते। बेसिकली जो तमिल डोमिनेटेड एरिया है उनको मिलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आगे इन फ्यूचर आप इकट्ठे मिलना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, है ना। बेसिकली ये पूरा एरिया यहाँ पे आप इसको एक अलग से सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बात होती है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक और बात होती है सीज फायर और डिसआर्मामेंट की। यहाँ पे ये जो सारे कंसेशंस इनको दिए जा रहे हैं तमिल्स को, यहाँ पे एक शर्त रखी जाती है कि भाई जो तमिल माइग्रेंट मिलिटेंट ग्रुप्स होंगे उनको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अपने वेपन्स को छोड़ना पड़ेगा, सीज फायर यहाँ पे एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, डिसआर्मामेंट करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग जो ये लिट्टे ग्रुप है इसको भी। बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप्स बने थे, सिर्फ यही ग्रुप्स नहीं था जो तमिल की लिबरेशन के बारे में बात कर रहा था, बहुत सारे ग्रुप्स थे। उन सारे ग्रुप्स को क्या किया जाएगा? डिसआर्म किया जाएगा, उनसे वेपन्स लिए जाएंगे और यहाँ पे इनको ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। बेसिकली जो भी ग्रीवेंसेस इनके हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। यहां पे एक और बात करी गई कि ये सारी चीजें जो भी लिखी गई हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, डिसआर्मामेंट और सीज फायर को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया एक पीस कीपिंग फोर्स भेजेगी जिसमें इंडिया के सोल्जर्स होंगे और वो श्रीलंका जाएंगे और वो इंश्योर करेंगे कि ये जो तमिल ग्रुप्स हैं इंक्लूडिंग जो लिट्टे हैं वो अपने आर्म्स को छोड़ दे, ठीक है। तो इंडिया डिप्लॉयड द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू ओवरसीज डिसआर्मामेंट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड एंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अकॉर्ड, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नॉन इंटरफेरेंस बाय फॉरेन पावर। श्रीलंका agreed not to allow foreign powers other than India to use its ports, harbor or military base in a way detrimental to India's security। यहां पे ये चीज बोली गई कि भाई कोई भी और पावर एक्सक्लूडिंग इंडिया को छोड़ के कोई भी पावर, कोई भी कंट्री यहां पे श्रीलंका के पोर्ट्स, मिलिट्री बेसिस को यूज नहीं कर पाएगी। यहां पे ये भी इन अकॉर्ड्स में बात करी गई। देखो ये सारी अच्छी बातें तो कर ली गई हैं, बट क्या ये ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होगी? आइए देखते हैं क्या क्या चैलेंज इस जो अकॉर्ड है उसने फेस करे। सबसे पहला तो जो लिट्टे है इसने अपोज करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली तो ये सपोर्टिव रहा थोड़ा, पर बाद में बोला कि हमको भाई इंडिया से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो डिसआर्मामेंट नहीं करेंगे, अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो ये बात करी, रिजेक्टेड द अकॉर्ड एज इट फेल शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड फॉर ए सेपरेट तमिल स्टेट, कि भाई यहाँ पे सेपरेट तमिल स्टेट तो दी ही नहीं जा रही, तो हम ये कोई डिमांड, ये जो एग्रीमेंट है इसको हम नहीं मानते हैं। दे रिज्यूम्ड देयर आर्म स्ट्रगल। अब इन्होंने अपना आर्म स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। अब देखो इंडिया ने तो अकॉर्ड कर दिया श्रीलंका के साथ कि भाई हम इनकी डिसआर्मामेंट करेंगे, तो अल्टीमेटली जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस यहां पे इनकी डिसआर्मामेंट करने गई होती है, उनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है लिट्टे के साथ। अब वो क्या है, इन तमिल ग्रुप से ही लड़ना स्टार्ट कर देती है और यहां पे सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाता है। अब यहां पे जो तमिल्स हैं श्रीलंका के, वो सारे के सारे इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, इंडिया के अगेंस्ट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन फोर्सेस है यहां पे, जो इंडियन गवर्नमेंट ने भेजी है, वो किससे लड़ रही है? अब लिट्टे से लड़ रही है। जो यहां पे तमिल और ऑर्गेनाइजेशन से उनसे लड़ रही है, उनको डिसआर्मामेंट करने के लिए बोल रही है। तो अल्टीमेटली श्रीलंकन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट एक साइड हो जाती है ना, और ये जो है आपकी लिट्टे जो है दूसरी साइड हो जाती है, और इनकी तरह के और जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इस साइड हो जाते हैं। इसके बाद देखो जो सिनला नेशनलिस्ट बैकलैश भी होता है यहाँ पे। कुछ जो लोग होते हैं सनहलीज, है ना, बेसिकली जो मेजोरिटेरियन लोग होते हैं वो इस अकॉर्ड को बोलते हैं कि भाई ये तो इंडिया के इंटरफेरेंस है फालतू में, हम क्यों माने किसी और कंट्री को अपनी कंट्री में, है ना। और ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज यहाँ पे क्या कर रही हैं, तो कुछ लोग ये यहाँ पे बात करते हैं। तीसरी चीज देखो, फेलियर ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज। ये फेलियर रहता है, द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज एम्बॉयडर्ड इन a direct conflict with Litte, leading to significant casualty on both sides and straining India-Sri Lanka relations। तो देखो यहाँ पे अल्टीमेटली इसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो पीस कीपिंग फोर्स है उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लिट्टे जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है उससे, और उसके बाद देखो है ना यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब ये जो तमिल होंगे वहां के, वो लोग सोचेंगे कि भाई इंडिया हमारे साथ नहीं है, है ना, हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है। चलिए
इसके बाद देखो ये सारी एक्टिविटीज जो होती है ना, इसकी वजह से ही, क्योंकि वहां तमिल इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कौन सी गवर्नमेंट ने भेजी है? राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने भेजी है। अब यहां पे क्या होता है कि राजीव गांधी जो होते हैं वो अपना इलेक्शन हार जाते हैं और यहां पे दूसरी सरकार आती है, वीपी सिंह की सरकार आती है, उसके बाद आगे चंद्रशेखर की सरकार आती है। बट देखो ये जो सरकारें रहती है चंद्रशेखर की और वीपी सिंह की सरकार, ये कुछ टाइम के लिए ही होती है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिट पोल्स के थ्रू और जो पूरे देश का माहौल है वो इस तरीके का बन रहा होता है कि कांग्रेस दोबारा से इलेक्शन जीतने वाली है और राजीव गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और अगर राजीव गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो इन लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको खतरा था कि कहीं इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है ना, इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है, कहीं फिर से पीस कीपिंग फोर्सेज यहां पे ना भेजी जाए। देखो यहां पे जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं, इंडियन पीस कीपिंग मिशन जो होते हैं, इनको वापस बुला लिया गया होता है। ठीक है, अब यहां पे इनको डर होता है कि कहीं ये दोबारा से ना भेज दिए जाए और हम पे क्या ना करें, ये अटैक दोबारा से करने स्टार्ट ना कर जाए। ये लिट्टे का यहाँ पे जेन्युइन कंसर्न रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज रहती है और यहाँ पे क्या होता है, देखो लिट्टे ऑपोजिशन टू इंडियाज इन्वॉल्वमेंट लेड टू राजीव गांधी असैसिनेशन इन 1991। तो 1991 में यहाँ पे क्या होता है, राजीव गांधी की असैसिनेशन होता है। देखो जो राजीव गांधी होते हैं उनको उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं वो इलेक्शन जीतने वाले हैं और ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है यहाँ पे अपना प्रचार ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रचार के दौरान ये यहाँ पे लेट नाइट एक जगह पे पहुंचते हैं और वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो ये लिट्टे हैं इन्होंने ऑलरेडी कुछ लोगों को यहाँ पे भेज दिया गया होता है असैसिनेशन करने के लिए राजीव गांधी की। और यहाँ पे एक लेडी जिनका नाम मैं आगे आपको बताऊंगा, वो राजीव गांधी के पास आती है, उनके पैर छूती है और जैसे ही राजीव गांधी उनको उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं वैसे ही वहां पे वो बॉम्ब का बटन दबा देती है। वो एक सुसाइड बॉम्बर होती है और बॉम्ब फट जाता है और यहाँ पे उसके साथ साथ राजीव गांधी की बॉडी की भी चिथड़े उड़ जाते हैं। और जो रिमेन्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो इनकी पैंट है इस तरीके से, देखो ये हालत हो गई थी उस टाइम पे। ये इनके शूज और सॉक्स यहाँ पे बताए गए हैं। बाकी मैं यहाँ पे बॉडी की फोटो नहीं दिखा पाया बिकॉज वहां पे बहुत ही ज्यादा बाजू कहीं और पड़ी है और ये सारी चीजें कहीं और पड़ी है, तो यहाँ पे वो दिखाना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। अब देखते हैं कि इसके पीछे कौन लोग थे, किन किन लोगों ने यहाँ पे ये काम करा। देखिए जो इस इवेंट का जो मास्टरमाइंड था वो था शिवरासन। इसने ही ये जो भानु है जो सुसाइड बॉम्बर थी उसको ट्रेन करा था। और यहाँ पे ये वन आइड सीनियर लिट्टे का जो कमांडर था, है ना, किसी एक ऑपरेशन के टाइम पे इसकी टांग फट गई होगी। बहुत ज्यादा चालबाज व्यक्ति था, बहुत टाइम लगा इसको पकड़ने में, है ना। काफी ज्यादा ये इंडिया में पूरे घूमता रहा और कोशिश इसकी थी कि ये वापिस श्रीलंका चला जाए, बट कहीं ना कहीं जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है उन्होंने इसको पकड़ने का काम किया। देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, जितने भी ये जो लोग थे इनके पास ना एक गले में हमेशा यहाँ पे एक साइनाइड की एक छोटी सी यहाँ पे बॉटल रहती थी। जब भी इनको लगता था कि भाई कोई इनको पकड़ने वाला है, उससे पहले ये साइनाइड खा लेते थे और इनकी डेथ हो जाती थी इमीडिएटली, है ना। तो यहाँ पे सेम तरीके से इसकी भी डेथ होती है। जैसे ही इसको पकड़ने वाले होते हैं वैसे ही ये और इसके साथी यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है साइनाइड को खा लेते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे कुछ और पर्सनैलिटी है, जैसे कि देखो मुरुगन, ये बॉम्ब एक्सपर्ट था, इसी ने ही यहाँ पे वो बॉम्ब बनाया था। इसके बाद यहाँ पे इंडिया के भी कुछ लोग थे जो शामिल थे, जिसमें थी नलिनी, ये इनसाइडर थी। यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में रिलेशन था, है ना। जब ये सुसाइड जो बॉम्बिंग होती है इसके बाद ये जाके आगे शादी कर लेता है नलिनी से, है ना। ये जो मुरुगन होता है नलिनी से शादी कर लेता है। और ऑब्वियसली इन सब के पीछे जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है प्रभाकरन। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे जान ले ली जाती है। राजीव गांधी की असैसिनेशन से पहले ही यहाँ पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज जो होती हैं उनको वापस बुला लिया जाता है। बट कहीं ना कहीं जो लिट्टे हैं उसको ये लगता है कि अगर राजीव गांधी है वो दोबारा से इलेक्ट हो जाते हैं तो कहीं वो दोबारा से ये पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में ना भेज दें। इसी वजह से यहां पे ये असैसिनेशन प्लान किया जाता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।